बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रशियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान पहुंचे हैं, लेकिन जो भारत के अंदर सूरत हाल पेश आई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। पाकिस्तान पहुंचकर जिस गर्म जोशी से उन्होंने शाह महमूद कुरैशी के साथ मामला तय किया, जिस तरह पाकिस्तान ने इस्तकबाल किया, इंडिया में क्या उनके साथ हुआ पहले आपको बताते हैं और आपको कुछ मनाजिर भी दिखाते हैं। इंडिया में उनकी मुलाकात मोदी के साथ पहले से तय थी, लेकिन हैरान कुन तौर पर सारे का सारा स्केड्यूल उनको चेंज करना पड़ा और मोदी से उनकी मुलाकात भी नहीं हो पाई। देखिए, रशियन फॉरेन मिनिस्टर जब भी इंडिया आते हैं उनकी मोदी से मुलाकात होती है। सारी जिंदगी रशिया के इंडिया के साथ ताल्लुकात बड़े लेवल पर रहे हैं। रशिया की इंटेलिजेंस मालूमात इंडिया को मिलती रही। ये तमाम चीजें, हथियार, 80% तक असलहा पहले उनका होता था, अब चूंकि 65% तक आ गया। उसकी वजह यह है कि अब अमेरिका सप्लाई कर रहा है। ऐसा ऐसा ये गिरता 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 0% पर आ जाएगा अगले चंद सालों में। इस वक्त सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग पैदा हो गई है कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर वहां पर पहुंचे हैं और वहां पर जो मामला हुआ वो तो हकीकत टीवी आपको तफसीली वीडियो में बता चुका, लेकिन वहां पर आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये दोनों तस्वीरों को गौर से देखिएगा। ये है शाह महमूद कुरैशी की जब वो उनसे मिल रहे हैं और कोनियों से कोनियां मारे हैं, और यही आप देख लीजिए कि जयशंकर से जब वो मिल रहे हैं। यानी दोनों तस्वीरों को आप कंपेयर करें तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि लावरोव की जो पाकिस्तान आते हुए बॉडी लैंग्वेज थी रशियन फॉरेन मिनिस्टर की, उनकी इंडिया जाते हुए सूरत हाल बिल्कुल नहीं थी। मोदी के साथ उनके मामला मुकम्मल तौर पर खराब हो गए हैं। मुकम्मल तौर पर उन्होंने क्लियर पैगाम दे दिया। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तो S-400 के बारे में पूछा गया तो दोनों तरफ खामोशी थी। हकीकत टीवी आपको बता चुका कि क्लियरली कहा है उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड उनको, फॉरेन मिनिस्टर को, कि देखिए, अगर आप समझते हैं कि आप इंडिया एक अच्छा पार्टनर है हमारा, तो आपको बिल्कुल वही काम करना पड़ेगा जो तुर्की ने किया। अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर आपको S-400 लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेते तो फिर हमारे पास ऑप्शन हो रहा है। अब ये पाकिस्तान जो आए हैं, उन्होंने क्या इंडिया को पैगाम दिया? वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि इंडिया जाते हैं पाकिस्तान आए, पहली मरतबा ऐसा हुआ है। उन्होंने पैगाम इंडिया को दिया है कि तुम्हारा मुतबादिल मौजूद है हमारे पास। अब आप ये देखें, जरा इस सीन को देखिएगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए, अब इनकी शक्लें देखिए। यानी रूस के फॉरेन मिनिस्टर को छोड़ दे, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की शक्ल देखे, बिल्कुल धीमा, गिरा हुआ, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बदहाल, क्लियरली इंडिकेट करता है कि इंडिया के अंदर उनके साथ क्या हुआ। अब आप देख लें कि शाह महमूद कुरैशी ने उनका किस तरह इस्तकबाल किया। ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात उनसे हो रही है और इंतहाई दोनों तरफ कमाल तरीके की बॉडी लैंग्वेज है, खुशी है। पाकिस्तान क्या रूस के साथ बहुत ज़्यादा तिजारत कर रहे? नहीं, रूस ने कहा था हम पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं देंगे, लेकिन हम ताल्लुकात बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने चाइना के कहने पर इन्वेस्टमेंट भी देना शुरू कर दी। मोदी से मुलाकात उनकी होती है कैंसिल। देखिए, इंडिया के अंदर इस वक्त तनकीद की जा रही है शाह महमूद कुरैशी पर बहुत ज़्यादा, और शायद पाकिस्तानी भी करें और ठीक भी करें। वो तनकीद क्यों हो रही है कि जी शाह महमूद कुरैशी ने जब रशिया के फॉरेन मिनिस्टर जहाज से उतर रहे हैं, उन्होंने हाथ में छतरी पकड़ी हुई है, और इन्होंने छतरी नहीं पकड़ी, इनकी बजाय इनके मुलाजिमों ने छतरी पकड़ी है। देखिए जी, ये किस तरह की निशानी है। एक चीज़ आप जहन में रख लीजिएगा, पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल बड़ी डिफरेंट है। यहाँ पर छोटे से भी किसी शख्स को ओहदा मिल जाता है तो वो अपने आप में एक वजीर आजम बन जाता है। शाह महमूद कुरैशी का जहाँ तक ताल्लुक है, एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, शाह महमूद कुरैशी एक पीर है, उनके मुरीदैन हैं, हजारों नहीं लाखों में है, जो उनको वोट देकर जितवाते भी है। वो अपने मुरीदों के सर पर हाथ रखते हैं। उनकी जो तरबियत है उसमें ये चीज़ शामिल है कि उनके मुरीद उनके पाँव की जूतियों से लेकर उनकी टोपियाँ, उनके लिए जगह साफ करना, चीज़ें रखना, ये आदत उनको वहाँ से पड़ी हुई है। लिहाजा आदतें नस्लों का पता देती हैं, इतनी जल्दी छूटती नहीं। इंडियन मीडिया में तनकीद हो रही है, पाकिस्तानी करते हैं तो देखिए उनका हक बनता है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक मेहमान आपके घर में आकर छतरी ले सकता है तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर खुद क्यों नहीं पकड़ सकते? एक अच्छा मैसेज आता, हम तनकीद करें, समझ आती है। इंडिया किस बात की तनकीद कर रहा है? यानी इंडिया के अंदर शाह महमूद कुरैशी किस बात को लेकर आप तनकीद कर रहे हैं कि उन्होंने छतरी खुद नहीं पकड़ी?
अम्ब्रेला उन्होंने खुद नहीं पकड़ी। यानी आप वो देखिए आपके साथ हुआ क्या है। S-400 के हवाले से यहाँ तक पैगाम उनको गया है कि हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, हमने बनाकर रखा, अगर आप पूरी पेमेंट नहीं करते तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि हम इसकी डिलीवरी जिसको चाहे कर सके। आप जानते हैं कि एग्रीमेंट के अंदर यहाँ तक बात लिखी गई है कि अगर आप इन टाइम पैसे नहीं देते और किसी वजह से मामला तय नहीं होते तो आप डिलीवरी पोस्टपोन नहीं करेंगे, आप ऑर्डर भी कैंसिल कर सकते हैं। रूस के इंडिया के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे हैं। वो इस तरह मिसाल के तौर पर S-400 लेने के लिए राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे। राजनाथ सिंह जैसा शख्स जो कभी राफेल लेने के लिए पहुंचा होता है फ्रांस के अंदर और वहां से बैठ कर राफेल में उड़ा होता है, और यही शख्स कभी पहुंचा होता है रशिया और जाकर उनको कहता है कि चाइना मारने के लिए आया और दे दें, और इनको इतना नहीं पता होता कि S-400 के अंदर पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सारा चाइनीज लगा है, जो कि जब ये मारेंगे तो वो बंद हो जाएगा और ये जो मारने लगेंगे उसमें मसाइल पैदा हो जाएंगे। अब मजे की बात देखिए, इंडिया जिस चीज के लिए तड़प रहा था उसको मिलेगी भी नहीं। अगर वो ले लेता है तो अमेरिका की पाबंदियों का सामना, नहीं लेता तो रूस उनके हाथ से गया। पाकिस्तान के साथ जो उनके मामलात हैं वो बड़े अगले लेवल पर पहुंच चुके हैं। देखिए फ्यूचर अब क्या देख रहा है रशिया। पहली मर्तबा 200-250 साल तारीख में अमेरिका का इस खत्ते के अंदर बोरिया बिस्तरा क्लोज होने जा रहा है हर तरफ से, चाइना की जानिब से, रशिया की जानिब से, ईरान की जानिब से, अफगानिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से। पीछे कौन रह गया? इंडिया। इवन कि आप अंदाजा कर लें कि श्रीलंका उनके साथ बिल्कुल नहीं है अमेरिका के साथ, वो भी चाइना के साथ है। नेपाल भी नहीं है। पीछे कौन सा मुल्क बचता है? बांग्लादेश, वो भी इस वक्त चाइना के साथ है। इसके बाद आप अंदाजा कर सकते हैं म्यांमार तक जो सूची थी वो भी उनके हाथ से निकल चुकी है और वहां पर इस वक्त मिलिट्री रूल है, जो कि इस वक्त चाइना उनको पूरी तरह सपोर्ट करता है। इस वक्त इंडिया अमेरिका का बोरिया बिस्तर गोल हो रहा है। इंडिया तो बहुत पैनिक में है, अमेरिका की तो चले समझ आती है, इस खत्ते के अंदर अभी उसके बड़े मफादात हैं, उसकी ठुकाई होने वाली 8-10 कंट्री से मिलकर, और ये तारीख में ऐसी डेवलपमेंट कभी नहीं हुई। रशिया क्यों खुश है? पाकिस्तान की वजह से आज उसको मौका मिला है कि वो बदला ले सके। वो किस तरह? जिस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान को यूज किया और पाकिस्तान का साथ दिया और हमने सोवियत यूनियन को तोड़ा, क्योंकि उसमें हमारा मफाद है। ऐसा नहीं कि अमेरिका ने हमें पूरा यूज किया, हर एक अपने मफाद के लिए लड़ता है। आज रशिया का मफाद है कि वो पाकिस्तान को यूज करे। आप जानते हैं कि गवादर के अंदर चाइना तो छोड़िए, रशिया के स्टेक्स लग चुके हैं। वो गवादर को बचाना चाहता है, क्योंकि अगर गवादर को कुछ होता है तो चाइना वीक होता है, चाइना वीक होता है तो रशिया वीक होता है, उसकी ट्रेड जाती है। अल्टरनेट जो करेंसी चाह रहे हैं वो अमेरिकी डॉलर के, वो नहीं आती। ये वो चीजें हैं जो रूस के लिए ख्वाब हुआ करता था कि वो ख्वाब आज उसको पूरा होता पाकिस्तान की शक्ल में नजर आ रहा है। रूस ने गर्म पानियों तक रसाई लेनी थी, अफगानिस्तान में वो आए, लेकिन आज क्या सूरत हाल है कि आज वो दोस्ती करके आ रहे हैं। हमने उनको खुली बाहों से वेलकम किया है और इंडिया में देख लो मुरझावे। इसको कहते हैं एंडिंग और स्टार्टिंग। कभी कभार होता है कि याद रखिएगा, मंजिल की अहमियत इतनी हुआ नहीं करती जितनी सफर की हुआ करती है। आप कभी कभार किसी मंजिल को, गोल को अचीव कर लेते हैं तो आप थक जाते हैं, आपको लगता है कि सफ़र में ही रहते तो बहुत अच्छा था। सफ़र में आपको एक मज़ा तो आ रहा होता है, मंजिल पर आप सम टाइम पहुंच जाते हैं। इंडिया के साथ यही हाल हुआ, मंजिल उनको अब मिली नहीं है, लेकिन सफ़र के अंदर ही आ गया है रशिया और वो चलता जा रहा है। लिहाजा वो खुश है आज कि पाकिस्तान के साथ उनकी इब्तिदा हुई। उनका ख्वाब था अमेरिका को भगाने का, तोड़ने का इस खित्ते से। इंडिया की ठुकाई तो तैयार है और नेमतुल्लाह शाह वली की प्रेडिक्शन तो पूरी होनी थी और वो होकर रहेगी इंशाल्लाह। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।